नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। हरियाणा में 24,000 शिक्षक भर्ती होंगे तो छठी से शुरू होंगे वोकेशनल कोर्स। कोई स्कूल बंद नहीं हुआ। सियासी दलों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर असलियत को छुपाया। यह बयान दिया है हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। आपको बता दें कि हरियाणा में शिक्षा सबसे अहम मुद्दा बनी हुई है। शिक्षकों की कमी और स्कूलों के विलय को लेकर माहौल गर्म है। सरकार के प्रति रोष भी नजर आता है। चुनावी वर्ष से पहले सत्तारूढ़ भाजपा जसपा गठबंधन सरकार शिक्षा विभाग में रिक्तियों पर नियुक्तियों को लेकर संजीदा होने लगी है। ऐसे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पर आने वाले साल में परफॉर्म करने का दबाव है, तो लेकिन वे आश्वस्त हैं कि बेहतर नतीजे देंगे। कॉलेजों व स्कूलों में शिक्षक की कमी आने वाले साल में दूर करेंगे। 24,000 शिक्षक भर्ती होंगे। वहीं स्कूलों के विलय को लेकर उनका मानना है कि इस मामले में राजनीति ज़्यादा हुई, विलय तो तर्क संगत था। उनका फोकस है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रदेश में अच्छी तरह लागू हो। छठी से वोकेशनल कोर्स शुरू करने जैसे कदम सरकार उठाएगी तो राज्य में शिक्षा का परिदृश्य बदलेगा। एक इंटरव्यू के दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या क्या जवाब दिए, उन सवालों के आपको सभी सवालों के साथ सुनाएंगे। पहला सवाल, स्कूलों व कॉलेजों में हजारों पद रिक्त हैं और भर्ती नहीं हो रही। बेरोजगार रोष में है, सरकार कुछ करेगी? इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार स्कूलों में खाली पदों पर 24,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। 11,500 शिक्षक पक्के भर्ती किए जाएंगे तो 8,500 अनुबंध पर होंगे। अनुबंधित शिक्षकों की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए शुरू कर दी गई है। कॉलेजों में 4,000 प्रोफेसर की भर्ती होगी। वहीं दूसरा सवाल, स्कूलों के विलय के विरोध में काफ़ी आंदोलन हुआ। कितने स्कूल मर्ज किए गए, क्या इसका असर शिक्षा पर नहीं पड़ेगा? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि एक परिसर में चल रहे स्कूलों के 3 से 4 मुखिया थे। उन स्कूलों को इकट्ठा करके एक ही मुखिया बना दिया गया। प्रदेश में कोई भी स्कूल बंद नहीं किया गया। बीते सालों में वे स्कूल बंद हुए हैं जिनमें बच्चे ही नहीं थे। सरकारों ने कई स्कूलों को बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए दोबारा खोला है। आने वाले दिनों में शिक्षक की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। सवाल नंबर 3, तो फिर विपक्ष ने सरकार को इस मामले में कटघरे में क्यों खड़ा किया? इस सवाल पर गंभीर होते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों ने स्कूलों के विलय को अपने अपने हिसाब से व्याख्या किया, असलियत को छुपाया है। वहीं चौथे सवाल, गेस्ट टीचर्स के सेवा नियम की फाइल कहां अटकी है? इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि गेस्ट टीचर्स के सेवा नियम बनकर तैयार हैं। वित्त विभाग की तरफ से आपत्ति आई थी। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह की ड्यूटी लगाई गई है। वह आपत्ति दूर कराकर मंजूरी दिलाने के लिए काम करेंगे। अगला सवाल आपको बता दें कि 2006 के बाद लगे शिक्षकों के पे स्टे अप में गड़बड़ियां हुई हैं। क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि गलत एरियर और ब्याज लेने वाले शिक्षकों की रिकवरी की जाएगी। जिन अधिकारियों कर्मचारियों की साठगांठ रही है उनके खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए वह विधायकों से रिकवरी कर चुके हैं। मंत्रियों की तर्ज पर विधायकों का आयकर भी सरकार ने भर दिया था, जिसके लिए वह पात्र नहीं थे। उन्होंने विधायकों से 9 करोड़ रुपए की रिकवरी की थी। शिक्षकों से पैसा भी वापस लिया जाएगा। जेबीटी कोर्स पर सवाल किया गया कि 2 वर्ष के जेबीटी कोर्स बंद कर दिया गया है, 4 वर्षीय डिग्री कोर्स कब शुरू होगा? इस पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब 4 वर्षीय डिग्री कोर्स ही मान्य होंगे। झज्जर के बाद गुरुग्राम व कुरुक्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए डिग्री कोर्स शुरू किए हैं। हर जिले में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन खोलने की योजना है। 2025 तक तभी नीति को पूरी तरह से लागू कर पाएंगे जब प्रशिक्षित शिक्षक मौजूद होंगे।